आज हमें देखना है कि जो लोग खुदा के साथ हैं, क्या उनको चाहिए कि वो गुमराह हो जाए या फिर वो दगा करें या झूठ बोलें या नशा करें या गलत लोगों के साथ उनके रिलेशन हो? नहीं होने चाहिए। आज हमने इस बात को सीखना है कि आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। कि कर सकते? अक्सर मैं एक बात करता हूं कि हमने जिसको खुश करना है ना, उसको हमने नाराज किया हुआ है। और जिन लोगों ने आपको, जब तक आपकी जिंदगी है, जो लोग आपको नोच रहे हैं, आपको जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो आज इस मैसेज को गौर से सुन लीजिए। आपने उनकी तरफ देखना है, गौर करना होगा कि कितने लोग हैं जो मुझे खुदा से दूर करते रहते हैं या करने की कोशिश करते हैं, या मुझे इस तरह गुमराह करते हैं कि मैं खुदा को छोड़कर और ऐसे लोगों की बात को सुनकर जो है उसको तरजीह दूं। तो ये बातें आज बड़ी गहरी है। कितने लोग हैं जिन्होंने ये सुना है कि हमारा खुदा जो है वो इंसाफ का खुदा। हमारा खुदा अगर इंसाफ का खुदा है तो वो हाँ की जगह हाँ करता है और ना की जगह ना करता है। तो अगर आप अपनी मर्जी से खुदा को कोई बात मनवाने की कोशिश करते हैं तो क्या खुदा आपकी बात मान लेगा? खुदा के लोगों, आज आपने इस बात को गौर से सीखना होगा। जितने खुदा का कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, होता क्या है कि हम हमेशा खुदा को नाराज रखते हैं, खुदा के खिलाफ चलते हैं, और जब हम किसी मुश्किल में आ जाते हैं फिर हम खुदा को कहते हैं कि खुदा हम इस मुश्किल में आ गए हैं, फंस चुके हैं, तो हमें निकाल। तो फिर इस गलती का, इस गुनाह का इकरार भी ना करें तो क्या खुदा निकाल देगा? इसके बारे में कभी यह भी होता है कि अगर इंसान कोई गलत है ना, वो अपनी गलती का इकरार करता है तो उसकी तो माफी हो जाती है। ये खुदा ने भी कहा हुआ है। तो अगर आप अपनी गलती का इकरार भी नहीं करते, फिर कहते हैं कि हमें माफ भी किया जाए, गलत होकर कहें, साबित करें कि हम ठीक है, हमारे ऊपर तो वैसे मुसीबत आ गई, तो क्या ख्याल है? ये ठीक बात कर रहे हैं आप लोग? इसका मतलब है कि आप सबसे बड़े झूठे लोग हैं जो भी शख्स ऐसा करता है। आज का हमारा मजमून होगा हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। हमारा खुदा क्या करता है? हाँ की जगह हाँ करता है और ना की जगह ना। तो खुदा के लोगों का काम क्या है? शाबाश, क्या करना चाहिए? कि हमने ऐसा करना है कि जिथे ना करनी उथे हाँ कर देनी, तो जिथे हाँ करनी उथे ना कर देनी। इनका की मतलब है भला? कि जिथे ना करनी उथे हाँ कर देनी है। इनका मतलब की है कि असी खुदा नूं नाराज करके ते असी उस शख्स नूं खुश करने पे हैं। हाई काम कर थोड़ी। सो असी खुदा नूं नाराज करके ते असी अपने किसी भैन भरा नूं, दोस्त नूं, रिश्तेदार नूं की कर रहे हैं? खुश कर रहे हैं। कादे वास्ते? कि जिथे असी हाँ करनी से उथे असी ना कर रहे हैं, जिथे ना करनी उथे हाँ कर रहे हैं। क्योंकि खुदा दे कलाम च की सीखना अज असी? हाँ की जगह हाँ ते ना की जगह ना। ते वैसे अज असी कर की रहे हैं? खुदा नूं असी दुनिया नूं खुश रखने हैं, असी भैणां भरावां नूं खुश रखने हैं, असी दोस्तां बेलियां नूं खुश रखने हैं, असी रिश्तेदारां नूं बड़ा खुश रखने हैं कि किते कुछ साडे तो नाराज ना हो जाए। ते सुन लवो, जेड़ा शख्स
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਢਾ ਲਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਖਾਦਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਦਮਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖਾਦਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਲੋਣੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਤੇ ਪੀਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਚਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੇਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਚਰਚ ਬਦਲੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਦੇ ਗਿਲਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਚੋਰੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਾਦਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ, ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ तो किंदा कसूर है? आए दानियल की किताब पहले बाब के अंदर जब हम सीखते हैं तो दानियल का आपने बहुत बड़ा नाम सुना हुआ है। दानियल खुदा का बड़ा राज़बाज़ बंदा है। दानियल खुदा के साथ चलने वाला है, और देखेंगे ये कब से खुदा के साथ चल रहे हैं। बाइबल में जब हम सीखते हैं तो खुदा अपने लोगों को मां के पेट में चुन लेता है। ये बातें बड़ी सीखने वाली है। अक्सर हम लोगों के बच्चों को कहते हैं ना, बच्चों पे कंट्रोल करो, बच्चों को चर्च लेके आओ, बच्चों को कलाम सुनाओ, तो लोग इस बात का भी गुस्सा कर जाते हैं, बच्चों कितने सड़ दिए, पादी के बच्चों भी झिड़कते रहते, ते ओही बच्चे तुहाडे वड्डे हो गए ते तुहाडे गल पैंदे जे, ते पादरी की गल नहीं मननी, पादरी जत्थे बन के उहदे खिलाफ हो जाना। अज वेखने आ दानियल किड्डा कुछ सी जदों नबूकदनज़र बादशाह के अगे खड़ा हो गया सी, ते इन्ना कलाम इहदे अंदर है, इन्नी खुदा दी कुवत, खुदा दी ताकत, खुदा दी अकल इहदे अंदर है। एक छोटा बच्चा ही है ना, नौजवान ही है ना, ते इहने इन्ना कलाम कितों सीख लिया? असीं कहने आ अजे हुणे बच्चे कलाम सुनन लग पैण, अजे ते बच्चे ने वो जिवें जिवें वड्डे हुंदे जांदे ना, उन्हां दा दिमाग भी वड्डा ही हुंदा जांदा है। बच्चों को असीं नहीं कलाम सुणांदे ना सुन दिंदे आ, बल्कि बच्चों के कोल ना असीं इहो जिहियां गल्लां करदे रहंदे आ ताकि वो बच्चों के अंदर भरींदियां रहिंदियां। ते दानियल छोटा सी ते कलाम च लिखिआ है
कि जनाब नबूकत नजर बादशाह कि चारा वेखदा वे कि दानियल जिहड़ा है ये बड़ा कोई अकलमंद शख्स है, उन्हां वास्ते अच्छे अच्छे खाने बनाता है, अच्छे अच्छे खाने बनवा के ते मैं तैयार करवांदा है, यानी कि पंजाबी जो शराब ही कह लो, ठीक है, नशे वाली चीज़ों उन्होंने उन्होंने अगे खाने अच्छे अच्छे रखता है, रखवांदा वे ते शराब भी ना रखवा दिंदा है भी चलो ए तुसी जनाब तुहाडी खुराक है, ताकि ये इस खुराक को खा के ते मेरे रंग च रंगे जाएंगे। जरा गौर ना गल सुनना, कभी कभी तुसी कहते लालच आण के ना अगले दे रंग च रंगे जाते हो, तो बादशाह की सोच सी कि ये सारे मेरे रंग च रंगे जाएंगे। ते सिर्फ कला दानियल है जिन्हें बादशाह को कहा कि बादशाह कि मैं ये खाना नहीं खाना, मैं नहीं पीनी, साडे वास्ते तू सिर्फ साग पात बनवा दे, सब्जियां बनवा दे। ते दानियल कहने लगा कि बादशाह जिन्होंने तू यह चीज़ां खवाना है, अच्छे खाने खवाना है, गोश्त खवाना वे, ठीक है, शराबा पियाना है, ते उस तो बाद सानू सब्जियां साग पात दे मंगवा के असी वो खावांगे, ते फिर तू वेखी साडे चेहरे का रंग की है ते इन्हां दे चेहरे का रंग की है। क्योंकि वो जो चीज़ां बादशाह खवाना चाहता है दानियल नूं, वो चीज़ां इंज लै समझ लो कि जिवें हराम सन, हलाल नहीं सन। क्योंकि बादशाह नबूकदनेस्सर बादशाह भी एक बहुत बड़ा बुत परस्त है, तो बुत परस्ती की सारी जो चीजें होती है ना, आपको पता है नापाक ही होती है। आप किसी दरबार पे जाके मजे से खाते हैं बिरयानी चावल हलवे, तो की तोड़ा की मतलब है वो चीज़ां पाक ने है। कभी कभी पता लोग की करते, आओ अज सारे चलीए बाबे दे कोल है, अज सारे चलने, खाना बड़ा मजेदार बनया होना उत्थे, अज घर नहीं पकाते, अज उत्थे ही चलने दरबार थी है। बच्चे भावे बचना चाहते हो ना, तो बच्चों को आप लै जाएंगे चौके दरबार से, आओ उत्थे दरबार से सजदे करने, नाले सलाम करके आए बाबा जी को, तो नाले जनाब सारे खाने उत्थे खावांगे बड़े मजेदार, उत्थे तो खाना खत्म ही नहीं होंदा है, वंन सवन्ने खाने आते हैं उत्थे। ते दानियल नूं ते उनके दोस्तों को जिस टाइम कहा, तो दानियल कल्ला ही सी जिन्हें कहा बादशाह असी ये खाना नहीं खाना, सानू तू साग पात लिया दे, सानू सब्जियां लिया दे, असी वो खा लवांगे। दानियल खुदा ने इन्नी को बरकत, इन्नी को हिकमत दी, यह ख्वाबा की तबीर ही करता सी, ते जिन्नी देर ये रहा इन्हें ये काम नहीं किया। हाँ की जगह हाँ ते ना की जगह ये डरिया बादशाह को है कि बादशाह के हुक्म में टालांगा तो खैर की बन जाना, इत्थे तुसी डर जाते जी कि इनकी गल ना मनी, इन्हें मेरे दोस्त ही खत्म कर देनी है, भावें वो गलत काम कही जाए, भावें जो मर्जी कही जाए, तुसी अपनी दोस्तियां देखो, खुदा के कलाम ना देखना। दानियल नहीं डरिया, बादशाह के सामने खड़ा कहता बादशाह असीं ये चीज़ां नहीं खानियां, ए खुराक असीं नहीं खानी, इत्थे लिया लिया फ्रिजा भर छड्डणगे खुराक दियां है, किते पादरी साहब ना पता लग जाए, दस्या जी ना ए सारिया चीज़ां खानियां चाहिए, खाओ रज रज के खाओ, शक्लें बिगाड़ो अपन नस्लों को तबाह करो, तो खुदा जो कहना नापाक चीज़ को हाथ भी ना लाओ। दानियल ने नहीं मन्निया, हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना, जिन्हें तीन दोस्त सन ना उन्हें भी ना ही की सी। सिदरक मिशक अब्दुन्नजूर, वो जो सिदरक मिशक अब्दुन्नजूर थे, वो एक वक्त आया कि बादशाह ने सोने की मूर्त बनाई, क्योंकि वो सारा मुल्क बाबल का क्या था, बुत परस्त। सो उस मुल्क के अंदर तो बुत परस्ती हो रही थी, तो बादशाह ने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक सोने की मूर्त बनाते हैं और सारे मुल्क के जितने भी लोग हैं इस मूर्त को सजदा करेंगे, क्योंकि मैं जो कहूंगा वो होता जाए। लेकिन क्या सिदरक मिशक अब्दुन्नजूर ने सजदा कर लिया? नहीं किया। कहा नहीं बादशाह, हम तो एक जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, हम तो जिंदा खुदा की इबादत करने वाले हैं, बादशाह हम तेरे हाथ की बनाई हुई मूर्त के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं सजदा करेंगे। तो इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन तीनों दोस्तों को, तीनों खुदा के खात्मों को कहां डाला गया? जलती हुई आग की भट्टी के अंदर,
आग भी तेज की गई। तो क्या लिखा है? लिखा है कि 7 गुना आग तेज की गई। इतना गुस्सा बादशाह को था। लेकिन जब डाले गए तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि जैसे बादशाह उठा, उसने देखा, गौर से देखकर कहने लगा, अपने मुलाजिमों को बुलाकर, नौकरों को बुलाकर कहने लगा, मैंने तो आग के अंदर ये 3 लोगों को डाला था, लेकिन ना तो ये लोग जल रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि उसने कहा कि मैं देख रहा हूं कि एक और भी शख्स इनके साथ है। तो वो चौथा कौन है? बाइबल में जब हम सीखते हैं बादशाह ने कितने डाले हैं? 3। तो चौथा कौन है? चौथा खुदा उनके साथ था। जब आप हां की जगह हां करते हैं ना, आप खुदा को खुश करते हैं, तो आप मत सोचें कि आप खुदा के नाम पर किसी मुसीबत के अंदर आते हैं, किसी परेशानी में आते हैं तो आप अकेले हैं। नहीं, बल्कि आपका खुदा आपके दुख के अंदर, सुख के अंदर, मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर, चलती हुई आपके अंदर, किसी भी जगह पे आप किसी जगह पे मुश्किल में हैं, आपका खुदा आपके साथ बिल्कुल खड़ा होता है। दानियल की बात जब करते हैं तो दानियल को के साथ भी ऐसा हुआ। तो जब दूसरी हुकूमत आती है तो कानून तो बन गया था, क्योंकि उस मुल्क के अंदर तो यही चल रहा था सारा। फिर दारा बादशाह ने भी ऐसा किया, उसने भी एक मूरत बनाई। मूरत बनाकर कहने लगा कि इसके आगे जो कोई सजदा ना करेगा उसको शेरों के आगे डाल दिया जाए। तो जब छोटा था उस वक्त वो इतनी बड़ी बातें कर रहा था, उसके अंदर खुदा की कुव्वत थी, खुदा की ताकत थी, खुदा की अकल थी, खुदा की हिकमत उसके अंदर थी। वो ये बात कर रहा है इतने बड़े बादशाह के सामने खड़ा होकर। तो अब तो दानियल बड़ा हो गया ना, तो अब कैसे? तो बाइबल में जब सीखते तो दानियल 3 बार एक दिन में दुआ करता था। तो ये खुदा के साथ हमेशा जुड़ा रहता था। और मैं समझता खुदा का और दानियल का राब्ता बिल्कुल ऐसे था। ये बचपन से ईमानदार है, बचपन से ही हाँ की जगह हाँ करता और ना की जगह ना करता है। और मैं जब देखता हूं ना आज दुनिया के अंदर हर इंसान, हर दूसरा इंसान परेशान बैठा हुआ, पूछते हैं ना क्या हुआ है? यार इन्हें फसा छड़िया सानू, फिर यार फिर हुण मैनूं इन्हें फसाता है। अब मूर्खों तो सारी जिंदगी फसे रहना, उन्हें तो साइड पे हो जाओ, बच जाओगे। दानियल ने भी ऐसा किया जब कहा गया कि मेरे हाथ की बनाई हुई मूर्त के आगे सजदा करो, लेकिन दानियल ने उस वक्त भी बादशाह को जवाब दिया। तो दानियल को पकड़ा गया। कानून यह था कि अगर कोई बादशाह के हाथ की बनाई हुई मूर्त को सजदा नहीं करेगा तो उसको कहां फेंका जाएगा? डाल दिया जाएगा शेरों के आगे। और दानियल को भूखे शेरों के आगे जब डाल दिया गया तो क्या दानियल को शेर खा गए? भूखे थे, मुंह खोल के तो बैठे हुए सी ना, मुंह खोल के तो बैठे सन ना कि कोई आए तो असी खाइए। लेकिन जो दानियल सट्टिया गया तो शेरां दे मुंह ते खुल गए सन। चलो कोई शिकार आया तो खाइए, लेकिन शेरां नूं की पता सी कि यह बंदा किंदा है, यह सिपाही किंदा है, ये ते ईमानदार है, ये ते हर जगह हाँ करने वाला है, ना जगह ना करने वाला है। ये ते बादशाह तो नहीं डरिया ते साडे तो कित्थे डर लगा है। ते कलाम च लिखा है कि जिवें शेरां ने अपने मुंह खोले ते दानियल दे अगे मेरा और तुहाडा खुदा खड़ा हो जाता है ते शेरां दे मुंह बंद कर सकता। और सच्चियां गल्लां करके तो ना डरिया करो, सच बोलन तो ना डरो। तुहाडा कोई भैन भरा रिश्तेदार दोस्त वेली छड्ड के जांदा तो जान दिओ, उहनूं आवाज़ भी ना मारो पिछों। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਅਦਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਓ।
बस इन्होंने खुश करने लगे रहो, कहेंगे फिर की करिए, रिश्ते ही है जी। सो आइए एक हवाला देखते हैं, पहला पतरस 4 बाब की 3 आयत को देखेंगे। दानियल की बात पतरस फिर मुझे और आपको सिखाना चाहता है। आप घर जाके दानियल की किताब को पढ़ सकते हैं, पूरी को पहले बाब को, तीसरे बाब के अंदर सिदरक मिस्र कब्दरजू की सारी कहानी है, स्टोरी है। फिर दानियल की किताब को आप देखेंगे तो आपको ये भी सारा कुछ मिल जाएगा। जी पढ़िएगा। इस वास्ते कि गैर कौमों की मर्जी के मुआफिक काम करने। पतरस क्या कहता है? इस वास्ते गैर कौमों की मर्जी के मुआफिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों में खुमारी यानी कि शराब नशेबाजी है, नाच रंग जिहदे फटाफट जाके शामिल हो जाते हैं। नहीं मेरी भाभी ना नाराज हो जाए किते, नहीं सारे नचांगे तो फिर गल बन नहीं, तो उन्होंने कहना इन्होंने तो साडे पुत्र की शादी च इन्होंने खुशी को नहीं हैगी। तो की कह रहा पतरस है? इन्हां सारिया चीज़ों तो की करना है? परहेज करना है, बचना है। खुदा के खादमों सुन रहे हो? बचो, अगे बचे, जिन्हें नहीं बचे हो सुन लैन, बचन सही खुदा ने पासे आउण। ते पतरस की कह रहा है? पढ़ना नु दोबारा जरा। इस वास्ते के गैर कौमों की मर्जी के मुआफिक काम करने और शहवत परस्ती, जी बुरी ख्वाहिशों में खुमारी, नाच रंग नशाबाजी और मकरूह बुत परस्ती है। मकरूह बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही वो कहता है कि जेड़े साडियां खानदानां ने नस्लां ने जेड़े काम पुठे कीते ने ना, ते पतरस कहंदा तुसी वो ना करो, हुण छड्ड दिओ उन्हां नूं हरकतां नूं। आमीन है। वो कहंदा जेड़े साडे दादियां परदादियां ने गलत काम कीते ना, मरे हुए डंगर उन्हां दा गोश्त लिया के घर पका छड़ना है। कई मरे हुए डंगरां दा ले आंदे खल्ला ला के ना, पिंडां च हुंदा सी कि खल्ला लाउण वाला बंदा फलाना बुलाओ पिंड चों, कोई डंगर मार जाना ना, मझ या कोई कट्टा है, ते कहना पिंड च फलाना बंदा है जिहड़ा खल्ला लांदा है, उन्होंने बुला के लियाओ, ते पता लगना वो जो खल ला के लियानी ना, ते इन्ना बड़ा गोश्त भी नाल ला लई आउणा है, ते मरे डंगरां दा गोश्त खवा छड्डदा अपनी नस्लां नूं। ते कहंदे ने साडी ते नस्ल तो चलन दिया है काम, असीं नहीं छड्डना। ते कलाम की कह रहा है? पतरस की कह रहा वे? वो कहंदा है तुसीं ये पुरानियां रस्मां सारियां छड्ड दिओ, ए पुठे काम सारे छड्ड दिओ, हराम खाना छड्ड दिओ, शराब, ज़िनाकारी, बुत परस्ती, नाच रंग। पतरस कहंदा सारा कुछ छड्ड के ते सिर्फ तुसीं अपने यसू नूं मन्नो ते ओनूं कबूल करो, ते फिर तुहाडी माफी होनी जे। अगर तुसीं इन्हां दोनों चीज़ों नूं नाल ही रखिया ना, तो माफी नहीं जे होनी। हदिये जिन्ने मर्जी चर्च नूं दे दिओ, दायकियां जिन्नियां मर्जी दे दिओ, पैसा जिन्ना मर्जी चर्च नूं दे दिओ, देगा जिन्नियां मर्जी चंगियां वंडो, जिन्ने मर्जी खाने अच्छे खुदा दे नाम ते दिओ, कोई बख्शिश नहीं जे होनी। ते होनी कदों है? वो कहंदा पतरस कहंदा है यसू दे कलाम नूं पढ़ो, सुनो, तो उहदे ते अमल करो, ते फिर तुहाडी बख्शिश होनी जी। इत्थे कहेंगे भावें चर्च जाइए ना जाइए, असीं हर महीने शुक्रगुजार ते देने ही हैं, ते कलाम किहने सुनना है? इत्थे मेरे एक बच्ची आई लगदा पहली दफा, क्या नाम आपका? आपका? लीजा। सो कल आप घर आई थी, सिर दर्द कर रहा था, कितनी देर से? 1 माह से। जब दुआ की ठीक हो गया, तो फिर मैंने क्या कहा था कि अब आपने कलाम ना सुना तो फिर मैंने इसके बाद हमारे घर भी आएंगे तो हम दुआ नहीं करेंगे। मैं नहीं खुश करता किसी को, हकीकत। पहली दफा घर आए थे, मैंने बातें बताई है कलाम की। मैंने कहा कि अगर आप लोग, आज मैं दुआ करता हूं, मुझे पता खुदा ने आपको ठीक कर देना कि आप ठीक हो जाए। खुदा ने उसी वक्त ठीक किया। तो मैंने कहा बेटा अगर आप लोग कलाम सुनने के लिए ना आए, उसके बाद आप मत सोचिए कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा। इसलिए मैं सबको बता रहा, मुझे कोई जरूरत नहीं आप लोगों को खुश करने की। जो कलाम सुनेगा, कलाम पर अमल करेगा, हम उसके साथ हैं, ठीक है ना। मुझे, मैं आपको बार बार कहता हूं ये लफ्ज, शायद किसी को अच्छा भी नहीं लगता होगा कि मैं कहता हूं कि मुझे नहीं जरूरत ये चीज,
जरूरत होती है, जैसे माँ बाप को बच्चों की जरूरत है, लेकिन माँ बाप हमेशा सिखाने के लिए कुछ ना कुछ बात करता रहता है, ठीक है ना। माँ बाप छोड़ता नहीं है अपनी औलाद को, इसलिए बार बार तंबीह करता है ताकि मेरी औलाद ठीक हो जाए। इस बात को याद रखना है। आइए एक हवाला देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील 5 बाब की 37 आयत को। पढ़िए इस हवाले को जरा। बल्कि तुम्हारा कलाम, मत्ती अपनी किताब के अंदर लिखता है, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ 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 या नहीं नहीं है। या नहीं नहीं, क्योंकि जो इससे ज्यादा है, क्योंकि जो इससे ज्यादा जेड़े कहते कोई गल नहीं है, थोड़ा जिहा काम ते कर ली गलत, हाँ ये अपने को कई वाले पढ़ के ना तोड़ मरोड़ करी जाओगे। इस तरह भी तो हो सकता है, इंज भी तो हो सकता, पादरी तो इन्ने सख्त हो जाते, हाँ जी। वो बदी से है, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੇ बदी से। ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, आमीन। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ ਦੀਏਗਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਲਾਮ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਔਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।